दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक कमिटमेंट किया था कि मैं अपने इस चैनल के द्वारा कुछ नए फीचर्स को ऐड करने जा रहा हूं। वो आप लोगों की ही रिकमेंडेशन है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझसे बोला है कि सर आप कुछ टेक्निकल, कुछ नॉलेज बढ़ाइए, कुछ टेक्निकल वीडियोज़ हमारे लिए लेके आइए। तो उनकी ख्वाहिशों पे मैंने सोचा कि मैं एक इंटरेक्टिव पैनल परचेज करूं। लेकिन पैनल की जो कॉस्ट है दोस्तों मार्केट में वो 4 से लेके 5 लाख की आ रही है। तो इतना पैसा अभी मैं एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए कोशिशें मेरी पूरी हैं और दिल से पूरी लगन है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंटरेक्टिव पैनल के जरिए, जैसे खान सर आपको वीडियो दिखाते हैं, तो कुछ इस तरह का कुछ अच्छा सा अपने जरिए मैं आपके सामने कुछ लेके आऊँ। लेकिन फिलहाल तो इसी व्हाइट बोर्ड से काम चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमेशा आपने देखा होगा कि खान सर हो गए, आपके संदीप माहेश्वरी जी हो गए और बिंद्रा जी, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये इतने, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग क्यों काम करते हैं मोटिवेशन, ये इतने खुश क्यों रहते हैं और इतने अच्छे से आपके सामने क्यों आते हैं और आप इनकी वीडियोस क्यों देखते हैं? इसका एक सिंपल सा एक कॉज है। ये वो काम करते हैं जिस काम को करने में इनको इंटरेस्ट आता है, मतलब अंदर से इनको अच्छा फील होता है। अगर हम किसी काम को करने में परेशान है तो यानी कि हम बहुत घटिया काम कर रहे हैं, इसलिए परेशान है। तो अपने लाइफ में कुछ ऐसा इनिशिएटिव वाला काम चुन लीजिए जिसको करने में आपको मज़ा आए, जो दूसरों से थोड़ा सा अलग हो। और ये तो बहुत अच्छा जरिया है, ऑनलाइन के जरिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि मोटिवेशन भी मैंने इस चैनल के द्वारा काफ़ी कुछ दे दिया है, लेकिन अब आपकी डिमांड है कि कुछ टेक्निकल मैं आपके सामने लेके आऊँ। तो आज मैं छोटे से बेसिक फंडे आपके क्लियर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लड़के इंटरव्यू के लिए आते हैं, इलेक्ट्रिकल के जो बेसिक फंडे होते हैं, अगर मैं ज़्यादा डीपली जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी। इलेक्ट्रिकल के बेसिक जो फंडे होते हैं वो मैं क्लियर करता हूं आपके। बहुत सारे लड़के इंटरव्यू के लिए आते हैं लेकिन उनको इलेक्ट्रिकल का बेस ही पता नहीं है। इलेक्ट्रिकल का जो बेस रखा है वो रखा है हमारे फैराडे और आरस्टेड नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसकी नींव रखी है। आज की डेट में हमारी जो दुनिया चल रही है वो इलेक्ट्रिकल से ही चल रही है। इलेक्ट्रिकल से सारी दुनिया चल रही है। जितने भी ट्रांसफार्मर बने हुए हैं, एक्समर बने हुए हैं, डीजी सेट बने हुए हैं, सारी चीज़ें, इन्वर्टर बने हुए हैं, सारी दुनिया इसी से चल रही है। तो इसकी जो नींव रखी थी ये फैराडे एंड आरस्टेड ने रखी थी। इनके बारे में मैं आपको डीपली बाद में बताऊंगा। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने, आरस्टेड ने तो ये बोला कि विद्युत के द्वारा, विद्युत से चुंबक पैदा होता है। ठीक है, ये आरस्टेड ने बोला कि विद्युत से चुंबक पैदा होता है। फैराडे ने ठीक इसका अपोजिट एक एक्सपेरिमेंट किया था, उनके द्वारा उनका कथन था और जो उन्होंने सिद्ध भी किया। आज की डेट में जितने भी हमारे जनरेटर चल रहे हैं वो फैराडे के लॉ पे ही चल रहे हैं। फैराडे ने क्या किया, इन्होंने ठीक अपोजिट बोला कि चुंबक की वजह से, चुंबक के कारण विद्युत पैदा होता है, इन्होंने बोला। तो इस पे हम डीपली बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं इस वीडियो से मैं आपका फीडबैक देखना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आ रही है और कितना आप आगे को जानना चाहते हैं, कितने आप उत्सुक हैं आगे को चीज़ें सीखने के लिए। तो आज मैं बात करता हूँ, सबसे फंडामेंटल चीज़ें होती हैं वोल्टेज और करंट, वोल्टेज एंड करंट। ये वोल्टेज है, वोल्टेज एंड करंट, आई। करंट को आई से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को वी से डिनोट करते हैं। बहुत बार इंटरव्यू में हम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि वोल्टेज और करंट क्या होता है। बहुत सारे लोगों को वोल्टेज और करंट की डेफिनेशन पता नहीं होती है कि वोल्टेज क्या है और करंट क्या है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि वोल्टेज और करंट होता क्या है। वोल्टेज जो होता है, सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंटल, एक सिंपल से एक लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ। वोल्टेज क्या है कि सपोज दैट कोई पाइप है, कोई पाइप है पानी की, ये पानी की पाइप है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये वाटर इसमें भरा हुआ है, पानी है, ठीक है, और ये पानी फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये बहुत स्पीडली, जिस तरह से इसकी रफ्तार होती है, कई बार देखते हैं हम पानी बहुत तेज़ी से फ्लो करता है। तो इसमें जो फ्लो करता है, जो इसको फोर्स कर रहा है, जो इसका बल है, वो जो बल है जो इसकी वजह से ये पानी फ्लो कर रहा है, तो ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिकल के फील्ड में क्या होता है, जो ये फोर्स है, ये जो बल है, ये जो फोर्स है, ये है वोल्टेज, ठीक है। और ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, ये है आपकी करंट। तो यानी कि सिंपल से शब्दों में बयान कर देता हूं मैं कि जो ये वोल्टेज है ये बल है और ये करंट है ये वाटर है। तो अब इलेक्ट्रिकल के लैंग्वेज में अगर किसी भी चालक में, किसी कंडक्टर के
1 mm एक डाया ले लेते हैं, 1 mm। इस डाया, इस क्षेत्रफल से 1 सेकंड में, विद इन 1 सेकंड में जितने चार्जेबल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर के जो 1 mm का डाया है, किसी एक कोने से जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो हमारी धारा होती है। अब इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? वोल्टेज की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह हो रहा है, प्रवाह जैसे जल का प्रवाह हो रहा है, वो हो रहा है वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज एक विद्युत वाहक बल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है। इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से, इस कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो भेजता है वो वोल्टेज होता है। वोल्टेज होता है विद्युत वाहक बल जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है। तो वोल्टेज आपको समझ में आ गया। वोल्टेज क्या होता है? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसे बोलते हैं वोल्टेज। अब इससे आगे समझ लेते हैं कि करंट क्या है। करंट की सिंपल सी डेफिनेशन है करंट की। करंट वही जो मैंने अभी बताया था आपको कि एक किसी कंडक्टर के 1 mm, ये कोई कंडक्टर है, इसके 1 mm डाया से, छोटा सा पार्ट ले लीजिए आप, 1 mm डाया से विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड में जितने भी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है उसे बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे डिनोट करते हैं I से। I इक्वल टू क्यू इंटू टी। क्यू जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए आवेश, और T हो गया टाइम, T इक्वल टू टाइम। तो फंडा क्लियर हो गया आपका। करंट किसे बोलेंगे? करंट 1 सेकंड में किसी कंडक्टर के 1 mm डाया से जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसे बोलेंगे, उसकी दर को बोलते हैं करंट। तो करंट और वोल्टेज समझ में आ गया ना। सिंपल सा फंडा है। करंट और वोल्टेज में कोई ज़्यादा इतना बड़ा टफ कोई चीज़ है नहीं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं करंट के साथ वोल्टेज हमने समझा दिया, तो वोल्टेज के बाद हम जो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं डालना चाह रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है, इंडिया की जो एफ है, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब आप समझते हैं 50 हर्ट्ज, यानी कि कोई भी हमारा कोई भी बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट या 50 वाट वट एवर जो भी है, 10 वाट का जो बल्ब है, वो विद इन 1 सेकंड में 50 बार ऑन होगा और 50 बार ऑफ होगा। तो इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि 50 बार ऑन होगा, 50 बार ऑफ होगा। जैसे मेरी ट्यूबलाइट यहाँ पे चल रही है तो 1 सेकंड में 50 बार ऑन हो रही, 50 बार ऑफ हो रही है। और 1 सेकंड में अगर ऑन ऑफ हो रही तो हमें पता नहीं चलता है, इसका फ्लक्चुएशन दिखाई नहीं देता है, तो इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई ना। जैसे इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, बाहर के देशों की फ्रीक्वेंसी आपने देखी होगी 60 सुनी है, 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज वैसे फ़ायदा जो है 50 हर्ट्ज में, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतने ज़्यादा लॉसेस बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा उतना ज़्यादा लॉसेस बढ़ेगा। तो आज आपको फंडे समझ में आ गए। मैंने सिंपल से 3 चीज़ों की डेफिनेशन दी है आज। ये मेरी शुरुआती ये प्रेजेंटेशन है, पहली वीडियो है जो मैं टेक्निकली आपको कुछ चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। बाकी चीज़ें मेरे को पता चलेंगी आपके कमेंट से, फीडबैक से, कि आप क्या जानना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज है, अभी जो बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। वोल्टेज के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, करंट के बारे में मैंने आपको समझा दिया, फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा दिया। ये 3 चीज़ें फंडामेंटल हैं, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब इससे आगे मैं थोड़ी सी और चीज़ आपको समझा देता हूँ कि अब ये जो वोल्टेज पे हम बात करते हैं आगे, वोल्टेज हमारी 2 तरह की होती है। वोल्टेज हमारी टाइप्स ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज एक तो AC होती है और दूसरी DC होती है। AC बोले तो अल्टरनेटिव करंट, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। बीटेक के स्टूडेंटों ने पढ़ी होगी, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंटों ने पढ़ी होगी, ITI वालों को भी पता होगा। और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट।
डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। एसी जो होती है, एसी जो हमारे घरों में आती है, जिसकी 50 हर्ट्ज मैंने बताई आपको, एसी जो अल्टरनेटिव करंट सिंगल फेज में और 3 फेज में हमारे घरों में आती है, ये इसे बोलते हैं एसी। डायरेक्ट करंट जो होती है डीसी ये जो होती है स्टोरेज होती है किसी भी बैटरी में, किसी भी आपके जैसे इन्वर्टर होगी और जैसे बैटरी होगी लैपटॉप की होगी, सारी जो जितने भी स्टोरिंग डिवाइसेज होती है, बैटरियाँ, गाड़ियों की बैटरियाँ जो होती हैं, उसमें क्या होती है, ये जो डीसी होती है वो स्टोरेज होती है, डीसी डायरेक्ट करंट। जनरली बैटरियों में यूज होते हैं। तो एसी और डीसी आपको समझ में आ गया होगा, एसी और डीसी किसे कहते हैं। अब इससे आगे को मैं आपको बताऊंगा कि एसी और डीसी में सिंगल फेज में कई बार हम पूछते हैं कि हमारी वोल्टेज कितनी है, कोई बताएगा कि अगर आपको पता है कि कोई लड़के से आपने पूछा कि भाई वोल्टेज कितनी आ रही साइड पे या पैनल पे कोई लड़का बैठा रखा, उसने बोला सर 230 आ रही है, तो आप घर बैठे बैठे पता कर सकते हैं कि फेस टू फेस वोल्टेज कितना चल रहा होगा। ये चीज़ें मैं डीपली बताऊंगा आपको अपने वीडियो में और कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। जय हिंद दोस्तों, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।